सियासत हो, मईशत हो या कोई भी मैदान हो, उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा वाइटल रोल प्ले करती है। आप जितना मर्जी कह लें कि हम लोग न्यूट्रल हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने अपनी अलविदाई जो मुलाकातें हैं उनका आगाज़ कर दिया और गुज़श्ता रोज़ भी एक तकरीब हुई जिसमें उन्होंने अपनी खिदमात की तारीफ़ सुनी और फिर उनको सराहा गया, उनकी खिदमात को और उनकी सर्विसेज को। इसके बाद दूसरी जो अचीवमेंट है या दूसरी जो डेवलपमेंट है पॉलिटिकल मैदान में वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़िलहाल वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं लाहौर में, और वहीं से अपनी सियासी सरगर्मियों को वो हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि कल से गुजरात जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था उनके लॉन्ग मार्च का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल से वहीं से उसका दोबारा आगाज़ होगा और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उसको यहाँ से पंजाब से लीड करेंगे और फिर दूसरे काफ़िले उसमें शामिल होंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी से इन सब को ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी ख़बर है जिसके लिए गुज़श्ता 8 माह का ये जो सारा स्टेज है ये सेट किया गया, वो एक ही ख़बर है और वो ख़बर है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली, जो कमान तब्दील हो रही है। वो नाम तो ज़ाहिर सी बात है फ़ाइनल कर लिया गया हुआ है, अब रस्मी मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई मौसूफ़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए और कहा यही जा रहा है कि लंदन में आपस में दोनों भाइयों की गुफ्तो शनीद हुई है जिसमें उन्होंने आने वाले नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को जो वेलकम करना है, जो उनको खुशामदीद कहना है, उसका लाहे अमल तरतीब दिया गया है। कहा यही जा रहा है, उनकी तरफ से ये बयानिया जारी किया गया कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सारी प्लानिंग्स होती हैं और बातें होती हैं करने की। नाम तो कोई अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 माह पहले ही फाइनल हो जाता है। अब देखना ये है कि ताज जो है ये किसके सर रखा जाता है और आने वाला जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इदारे की पॉलिसीज़ को किस तरह से लेके चलता है। और पाकिस्तान में चूँकि इदारे का हमेशा एक अहम रोल रहा है, सियासत हो, मईशत हो या कोई भी मैदान हो, उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा वाइटल रोल प्ले करती है। आप जितना मर्जी कह लें कि हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा होता है कि अमल दखल जारी होता है। दूसरी जानिब एक और दिल दहला देने वाली, दिल को दुखी करने वाली जो ख़बर थी वो गुज़श्ता दिनों हमारे मीडिया पे चलती रही और जिसको देखकर या सुनकर दिल खून के आंसू रोता रहा, और वो थी अरशद शरीफ साहब के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी, वो उनकी फैमिली को भी नहीं दी गई थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों हमारे जो हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में उसको लीक कर दिया और फिर उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ पर मुसलसल 3 घंटे तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद वहशियाना था और गैर इंसानी था। इंतहाई करीब से अरशद शरीफ को गोलियां मारी गई हैं। अरशद शरीफ के जो नाखून हैं उनको जिस तरह से हमारे जो टॉर्चर सेल्स होते थे पुराने, उस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है और इंतहाई दिल दहला देने वाली और दिल को दुखी करने वाली एक ख़बर थी जो कि गुज़श्ता दिनों दिल को दुखाती रही। हम गुज़श्ता माह भी इस कुर्ब से गुज़रे और बड़ी मुश्किल से सहाफ़ी बरादरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस दुख और तकलीफ़ से बाहर आ रही है, लेकिन इस दुख और तकलीफ़ को ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा और यही वजह थी कि दोबारा फिर से ये सारी रिपोर्ट जो है इसको वायरल कर दिया गया। नादरीन, जो भी अरशद शरीफ का कातिल है दुनिया में, शायद हो सकता है हम लोग आते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, मैक्सिमम कितना, कोई 100 साल की ज़िंदगी होती है, लेकिन 100 साल की ज़िंदगी के बाद भी बिल आखिर जो अब्दी जो हमारा हासिल होता है
وہ قبر ہی ہوتی ہے. اور قبر میں جانے کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور پیش ہونے کے بعد اگر پیش ہونے کے بعد آپ اپنے اعمال کو آپ اپنے سامنے پاتے ہیں. جو ناحق قتل ہو جاتا ہے, جو کر دیا جاتا ہے, وہ آپ کا گریبان اس دن پکڑ لے گا. وہاں پہ کتنی لمبی عمر ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ 100 سال جی لیں گے. اگر آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ کے پاس کرسی ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, تو یہ انتہائی وقتی ہے. میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو میں زندگی کی مختلف اسٹیجز سے گزر چکا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غم ہوتا ہے, اور ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا. تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہے. ارتقاء ویسے ہی اس قدرت کی بنیاد ہے, تبدیلی آتی رہتی ہے. لیکن ڈرنا چاہیے ہمیں اس انجام سے اور اس دن سے جس دن ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. عرش شریف پاکستان کی دھرتی کا وہ سپوت ہے جس نے واقعی انقلاب برپا کیا ہے. عرش شریف کی شہادت قطعاً رائے گاہ نہیں جا سکتی. اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کی ماں, ان کے دل سے نکلنے والی بد دعاؤں سے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اگر وہ اس جہان میں بچ بھی جائے گا نا تو اگلا جہان بہت سخت ہے. وہاں پہ نہ ہی تو ہمارے پاس حساب دینے کے لیے طاقت ہوگی, اور نہ ہی وہاں پہ ہمارا کوئی سیاسی پروٹوکول ہوگا. تو انتہائی دکھی اور دل دہلا دینے والے واقعات تھے جو کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ رونما ہوئے. ہمارا دل آج بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کا جو خون ہوتا ہے وہی آزادی اور انقلاب لے کے آتا ہے. ارشد شریف صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے, جس نے اپنی جتنی بھی اس کے پاس تھوڑی سی جو طاقت تھی, قوت تھی, اس کو لگا کے وہ اس نظام کے خلاف ڈٹ گیا. جب اس کی جان لی جا رہی ہوگی تو کس قرب سے گزر رہا ہوگا وہ بندہ, لیکن پھر بھی اپنے نظریے سے اور اپنے ایجنڈے سے وہ بندہ قطعاً نہیں ہٹا. پہلے ہم سے جھوٹ بولا گیا. پہلی رات جب اس کی شہادت کی خبر آئی تو کار حادثہ کہا گیا, ٹریفک حادثہ کہا گیا. پھر اس کے بعد پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ پہچانا نہیں گیا, پولیس کی طرف سے کوئی معاملات ہیں. اور اب یہ رپورٹ کا آ جانا, یہ وہی معاملات ہیں جو پہلے دن اس قوم کو پتہ چل گئے تھے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا. ناظرین, پاکستان میں سیاسی اور معاشی بحران اپنی جگہ پہ, لیکن ایک انسانی بحران بھی آج کل جاری و ساری ہے. چاہے وہ شریف اور عزت دار لوگوں کی چاہے وہ شریف اور عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا معاملہ ہو, ان کی فیملی کی اور ان کی ویڈیوز بنانے کا معاملہ ہو, چاہے لوگوں کو شہید کرنے کا معاملہ ہو. ناظرین, آج کے پروگرام کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ڈریں اس دن سے جس دن ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات.